उसको मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा। आप भी चाहें तो उसके उसके बारे में थोड़ा सोचिए जी कि मतलब जो जो भी सोच बनती है किसी की भी, है ना, वो जी कोई जी भी हो, माने वो चाहे किसी भी तबके से हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, किसी भी कास्ट बैकग्राउंड से हो, या एक्स वाई जेड कुछ भी। जी तो किसी व्यक्ति की जो सोच है जन्म से लेके और कभी भी, वो किन फैक्टर्स पे बिल्डअप होती है, मतलब इस पर अगर हम, अगर आप चाहें तो, माने कैसा आप रहेगा? अपनी अपनी किताब का नाम मुझे बता सकते हैं, मैं उसको खरीद के पढ़ता हूँ। सर किताब दो हैं। एक तो जो फिलोसॉफी की किताब है वो तो संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो आपको एक फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगी। एक मिनट लिख लेता हूँ। जी जी। संपूर्ण जीवन दर्शन। हाँ, ये तो फिलोसॉफी की किताब है। और एक ठीक दूसरी है। किताब है संपूर्ण समाधान, जो सिस्टम की, मतलब नया, एक तरह का नया जो है, एक लिविंग संविधान, एक नया संविधान, एक, तो एक किताब वो है संपूर्ण समाधान। दोनों ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे उपलब्ध है, आप ठीक है। वहां से कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट। पीडीएफ तो यहीं से मिल जाएगा, इस और वीडियो को पीडीएफ में मजा नहीं डिस्क्रिप्शन। आता सर, किताब होनी चाहिए लाइब्रेरी में रखने हाँ, के तो लिए। हार्ड कॉपी आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक ठीक है सर, मैं ये अगले इसका पार्ट टू जरूर करते हैं, तब तक ये किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है जी, सर। बहुत बहुत सर, बहुत मजा आएगा आपके साथ बात करने में, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोही साहब, विल्सन जी साहब। आप, जी आपका दोबारा भी फिर बहुत बहुत मिलते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया, जरूर थैंक यू सर। सो मच बात करने के लिए। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, अब हम लोग फिर आपस में बात करते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि राजोरा साहब को संपूर्ण समाधान या संपूर्ण जीवन दर्शन के बारे में कोई भी एक एबीसीडी का मतलब कुछ भी उनसे कभी कोई ऐसी बातचीत हुई ही नहीं। मेरी तो पहली बार उनसे डिस्कशन हुई है कभी, यहाँ जो आप देख रहे हैं। आपका तो सिरोही जी, आपको जो संपूर्ण समाधान है उसको तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ स्टडी किया है। मैं जी जी उससे 100% सहमत हूँ। अगर ऐसी व्यवस्था आप लागू कर सकें, और हम तो, अगर वोट डालने का समय आएगा तो मैं, अगर मेरे को 10 बार आपको वोट करना पड़े तो मैं 10 बार आपको वोट करूंगा। मैं जी जी, आपकी इस व्यवस्था से बहुत प्रभावित हूँ। जी जी, वो तो ठीक ही है। मैं उस आध्यात्मिक जो विचारधारा, आध्यात्मिक चर्चा, जैसे अभी आप हम्म, अष्टावक्र गीता में और बाकी धर्म ग्रंथों पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो वैसे ही जी जी कुछ चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, ताकि आध्यात्मिक जो लोगों की जो सोच है, वो सोच हम्म, बदले, उनके विचारों में जो फैक्ट है, सच्चाई उनके जीवन में आए। और जी इस तरीके से आप काम करें। मैं सोचता हूँ आने वाले चुनाव में आपको और आपके ग्रुप के लोगों को खड़ा होना चाहिए। और हम तो 100% सहमत हैं आपके इस संपूर्ण समाधान से, जो भी जी आपने जी व्यवस्था जरूर। दी है। जी, इसके लिए धन्यवाद। और और हम इन इन चीजों को भी माने मैं जैसे आप अध्यात्म कह रहे हैं, मैं उसको भी पूरा, आप देखते ही हैं कि मैं मतलब दोनों में अच्छे से समय देता हूँ, दोनों ही बात के लिए। और दोनों एक एक दूसरे के पार्ट ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अध्यात्म कुछ संपूर्ण समाधान से अलग है, या संपूर्ण समाधान अध्यात्म से कुछ अलग है। वो एक ही आदमी है जिसके ये दो एंगल है ना। एक ही कंप्लीट आदमी है जिसको ये दोनों चीज चाहिए। और अगर दोनों चीज एक दूसरे के अनुरूप नहीं होंगी, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग अलग होंगी, तो आदमी खुद ही उसमें डिवाइड हो जाता है। उसको खुद ही नहीं समझ में आता है कि ये या ये, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग तरह की चीजें तो फिर उसे ये या ये करना पड़ता है। अगर दोनों एक ही चीज के हिस्से हैं, तब वो कहता है कि हाँ, ये दोनों तो मुझे चाहिए। हाँ, आपका कहना ठीक है सिरोही जी। जो संसारिक और शारीरिक सुख अगर किसी के पास में नहीं है, तो वो आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर होता चला जाता है, और उसका जो वो अध्यात्म है, उसका लेवल डाउन हो जाता है, जब वो संसारिक और शारीरिक रूप से सुखी नहीं हो पाता है। तो सर ये आध्यात्मिक आपको पहले तो और जी। सर आध्यात्मिक भी इससे अलग नहीं है। आध्यात्मिक का बेस है, जैसे आत्मा का देखो, इस आत्मा का बेस ये शरीर है कि नहीं, मतलब क्या इस शरीर के बिना हाँ हाँ, आत्मा की कोई अभिव्यक्ति या रिप्रेजेंटेटिव कह कभी। लो। इस शरीर, बॉडी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, आत्मा का रिप्रेजेंट करता है बॉडी। हाँ, तो जैसे आत्मा है, मन है, चित्त है, इसके बिना आत्मा, आत्मा का कुछ भी है मतलब, जस्ट एक होने के अलावा क्या उसका कुछ है नहीं।
इसके अलावा ना कोई हाँ, पर्सनैलिटी, ना कोई याददाश्त, ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है, ना कुछ सोचता है, ना समझता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है। मतलब अगर ये शरीर, मन और चित्त आप तीनों को अगर लेंगे, तो इन तीनों के बिना उसका कोई कोई मीनिंग नहीं है, वो एकदम मीनिंगलेस चीज हो अस्तित्व जाती नहीं है। है। हाँ, ठीक है आपका अस्तित्व कहना। नहीं है, हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। और अगर थोड़ी देर को कोई लोग मानते भी हैं कि नहीं आत्मा का कोई अलग से अस्तित्व है, तो होता भी होगा तो दैट विल बी मीनिंगलेस, हम्म, उसका कोई अ- मीनिंग नहीं अ- बचेगा। जी नहीं, अच्छा, जैसे सिरोही जी, मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जैसे एक सामाजिक व्यवस्था आप कायम करना चाहते हैं, समाज में एक सभी मनुष्यों को एक समान सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं इस व्यवस्था के माध्यम से, ताकि लोगों को किसी चीज की कमी ना हो, लोग जी सुखी रहें, उनके अंदर में कोई कमी ना रहे, हर किसी को जो चाहिए वो मिल जाए और सब जी खुश रहें। ये जी आपकी तो तमन्ना है, ये आपकी इच्छा है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो भी जाए। जी लेकिन जी जो मनों के अंदर में जो विकार है ना, इंसानों के अंदर के मन के अंदर में जो विकार है, उनको जो दूर करने के लिए जो आप आध्यात्मिक जो चर्चाएं चला रहे हैं, तो उस पे मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फोकस करें और उस पे चर्चा को थोड़ा और बढ़ाएं, क्योंकि हाँ, तो जा रहा है ना, सांसारिक। उसके कारण में आप जी, जाइए ना। जो विकार आप उसके मन में, जो दोष आप देख रहे हो, उसके कारण में जाइए कि वो किस किस कारण से पैदा हो रहा है। अगर उस कारण का कुछ नहीं करेंगे तो ये दोष तो पैदा होता रहेगा ना। कारण में जाइए और कारण आपको कारण यही मिलेगा। जो जो जी, जो, जी, जो मैं व्यवस्था की बात करूँ, व्यवस्था ही कारण मिलेगी। जी सिरोही जी, क्या है, देखिए, किसी के पास धन है, किसी के पास एक सुंदर स्त्री है, किसी के पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी उसका मन जो है, उसका चित्त जो है, वो तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है ना। वो इस अपनी बात से पत्नी को बिल्कुल छोड़ के किसी नहीं, और की तरफ में वो देख रहा है, किसी हाँ और तो स्त्री की तरफ देख रहा है। तो उसका उसका जो, तो बल्कि उसकी स्त्री सुंदर है और फिर भी वो किसी और स्त्री की तरफ में देख रहा है और सर उसकी सुंदर तरफ से जाना चाह मतलब, रहा है। सर सुंदर से मतलब नहीं है। थोड़ा सा देखिए, देखो, कोई खाना हम खाते हैं जो बहुत टेस्टी है हमारे लिए, लेकिन 4 बार उस खाने को लगातार खाएं तो नहीं मजा आता है ना। हम दूसरे खाने की तरफ जाते हैं, तीसरे खाने की तरफ जाते हैं ना, और दूसरा भी उतना ही सुंदर है, तीसरा भी उतना ही सुंदर है, पांचवा भी उतना ही सुंदर है। या हम जो 50 तरह के खाने खाते हैं घुमा घुमा के, आज ये कल वो, सारे सुंदर ही हैं, सारे स्वादिष्ट ही हैं, सारे हेल्दी ही हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है कि एक स्त्री है तो वो सुंदर है तो उसी के साथ पूरा जीवन जिएंगे। ये जो आपने अभिप्सा कहीं से पाल रखी है कि एक आदमी एक स्त्री के लिए हमेशा, या एक स्त्री एक आदमी के लिए हमेशा, इस सोच के पीछे आप अगर कोई मुझे कारण बताएं तो आप बताएं। मतलब एक आदमी एक स्त्री को क्यों हमेशा के लिए आप बांध देना चाहते हैं? भले ही दोनों, एक हैंडसम है एक सुंदर है, भले ही क्यों बांध देना चाहते हैं? वो थोड़ा सा हाँ, इसी ऐसी अभिप्सा हाँ, आपकी क्यों? हाँ, मैं जी बता रहा हूँ, देखिए क्या है, इसी इसी बात को लेके मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। यही छोटी छोटी बातों को लेके, बाकी आपकी बाकी सब बातों से मैं एग्री हूँ। देखिए, अगर चर्चा करेंगे। आप जो हैं ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति के पास में ये फ्रीडम हो कि वो जिसको चाहे उसको अपनी मतलब सेक्स की भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो आज इसके पास सोए, कल उसके पास सोए, फिर परसों उसके पास सोए और वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को ऐसे बदल बदल के पूरी करती रहे। तो ये जो है, ये थॉट जो है, मेरे को पता नहीं डाइजेस्ट नहीं होती है। ये बातें पता नहीं क्यों मुझे सर थोड़ा कारण तो लॉजिकली। बताइए ना। सर नहीं, उसका कारण कारण ये बताइए। है कि देखिए, माने माने ये मैं ये आपको ऐसे अध्यात्म को सोचा है इसमें कि जी जी, मैं इसको अध्यात्म में जोड़ूंगा, अध्यात्म के साथ अगर इसको जोड़ के अपन चलेंगे। जैसे मान जोड़िए। लीजिए कि किसी एक स्त्री के साथ मैंने शादी किया और उससे प्रॉमिस किया कि मैं जीवन भर तुझको साथ दूंगा और तुझको निभाऊंगा और मैं सुख में दुख में उसको साथ दूंगा। अब मैंने उस स्त्री के साथ में अपने जीवन के जो मेन जो टाइम है, लगभग 25 से लेके 50 वर्ष के जो हमारा जो मेन टाइम होता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, मैंने उसके साथ बनाया। उसके बाद हमारे बीच में वो तो सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं भी हो रहा है, फिर भी मेरे अंदर डिजायर है, मैं सेक्स कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए अगर मैं दूसरी स्त्री के साथ सेक्स ना करूं और अपनी पत्नी अपनी सेक्स की इच्छाओं को मार लूं और अपनी पत्नी को खुश रखता रहूं और उसके साथ ही अपना जीवन खुशी खुशी बिताता रहूं, तो ये मुझको मन में संतुष्टि देगी। लेकिन अगर मैं उस पत्नी को छोड़ के
एक जवान लड़की के अगर साथ में सर सर जिसको ये संतुष्टि देता तो वो तो नहीं जाता ना फिर। जहाँ तो वो रहा है ना जिसको ये बात संतुष्टि नहीं दे रही है कि मैं जो है दुख हाँ, में भी अपनी पत्नी के साथ रहूं। दूसरा ये है कि ये खाली आप आदमी के लिए क्यों देख रहे हो, मतलब पत्नी आपके साथ क्यों क्यों दुखी रहे। अगर उसे आपके साथ कोई कोई भी दुख मिल रहा है या आपको कोई मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ रहा है कि आपकी अब इच्छा तो है नहीं है, अब ये है, फिर भी भाई उसके दुखों में उसका साथ देना। पत्नी को दुखी क्यों रखना है कि उसके दुखों में उसका साथ देना पड़े, या पति को क्यों दुखी करना है कि दुखों में उसका साथ देना पड़े। माने जब हम व्यवस्था ऐसी की बात कर रहे हैं कि जहां दुख है ही नहीं है, तो दुखों में एक दूसरे के साथ क्यों सोचने की बात क्यों कर रहे हैं। तो सुखों में साथ दो, दुखों में काहे के ये जी। जो सिरोही जी, ये मोरालिटी के खिलाफ मुझको लगती है बात। मैं आपसे इसलिए इस बात को लेकर चर्चा करना चाहता मोरालिटी मोरालिटी का बेस क्या है, क्यों चाहिए मोरालिटी। हूं। देखिए, सिरोही जी, कोई एक व्यक्ति की मतलब इच्छाएं होती है। जैसे मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ जीवन बिता रहा हूँ, अगर वो स्त्री मुझको धोखा दे दे, मुझको छोड़ के किसी और के पास चली जाए, तो मुझे इस बात को लेके बड़ा मतलब वो होगा, अजीब सा फील होगा। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझको इस प्रकार का धोखा इसे मिले। इसे तो धोखा क्यों कह रहे हैं, रुकिए थोड़ा, देखिए देखो, इसका मतलब है कि आप दूसरे आदमी को अपने जैसा आदमी नहीं समझ रहे। दूसरे आदमी को अपनी अगर आप आत्मा की बात करते हो तो दूसरे को आप आत्मा ही नहीं समझ रहे, है ना। उसको आप आजादी नहीं दे रहे हैं कि वो जब भी आपसे अलग होना चाहे अलग हो सके। मतलब आप इच्छा को आजादी नहीं दे रहे, मतलब आप आत्मा को ही आजादी नहीं दे रहे, क्योंकि आत्मा का मूल गुण है इच्छा करना। अध्यात्म में अगर आप नहीं, आएंगे तो आपको पहले मूल में इस पे आना पड़ेगा कि आत्मा का जो मूल गुण धर्म है, माने जो जीवन का उसका उद्देश्य है आत्मा का, जिसके लिए ये शरीर मन बुद्धि ये सारा जो झंझट यहाँ सारी जो ऑर्गेनाइजेशन ने की है, उसके पीछे मेन जो पर्पज है वो क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि उसमें मॉरलिटी की कोई जगह है या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पवित्रता पहले जो है ना, उस पर प्रकाश आपकी डालें। बातों से मैं सहमत हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से मुझे छोड़ के, जैसे सपोज दैट मेरी पत्नी है, मुझे छोड़ के किसी और के साथ संबंध स्थापित करना चाहती है, तो मुझे उस पे दबाव नहीं डालना चाहिए। आपका ये कहना बिल्कुल जायज है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। तो जब बट ये जायज है, सुनिए तो जब ये जायज है तो इसे धोखा नाम क्यों दे रहे हैं। माने आप तो उसको इसीलिए गिल्टी फील इसलिए कह करा रहा रहे हैं हूँ ना सर। कि देखिए, ये आप जो उसको यहाँ पे अध्यात्म सर सुनिए, आप उसको इमोरल कर दे रहे हैं। आप उसको सो कॉल्ड आध्यात्मिक टाइप का अपराधी करार दे रहे हैं। उसको आप जो है इंफीरियरिटी फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सिंपल हमें है, वो नहीं पवित्रता, रहना चाहती आपके साथ चली गई। इसमें उसने मुझे धोखा दे दिया, ये क्या मतलब होता है। माने इसके देखिए बेसिस क्या क्या है, है। पवित्रता जो है ना, जो होलीनेस है, जो पवित्रता है, उस नहीं कोई पवित्रता को पवित्रता आप इस सर इसमें अपवित्रता क्या है। कोई व्यक्ति किसी और के साथ रहना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता, इसमें इसमें उसने आपको क्या है पवित्र कर दिया। क्योंकि देखिए ये जो अब यहाँ पे ना देखिए, अब जो मैं बता रहा हूँ कि आध्यात्मिकता यहाँ पे एक वो करती है आपको हमको कहीं ना कहीं एक पिंच करती है और बार छेड़ती है हमारे विचारों को, कि अगर आप किसी स्त्री के होते हुए किसी दूसरी स्त्री की अगर कल्पना कर रहे हैं, तो ये आप मन हाँ में अगर इस प्रकार का विचार पैदा कर रहे हैं, तो ये एक पाप या गुनाह की श्रेणी में आता है। तो आप इस प्रकार की विचार, सर ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया कि आप एक स्त्री के होते हुए दूसरी स्त्री के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये एक गुनाह हो गया। अब इस गुनाह को जस्टिफाई भी आपको करना होगा ना कि किस बेस से ऐसा कह रहे हैं कि ये गुनाह है। कोई कोई एक तर्क दीजिए ना बीच में, अपने अपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी तो कीजिए। नहीं तो इतना तो हो हाँ जाएगा मैं कि बता मैंने रहा बोल दिया मेरी बात मानो। हूँ, हाँ जस्टिफाइड कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे सपोज दैट आपने जो जो शादी का या विवाह का जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा होगा, अक्सर विवाह इसी शर्तों पे होता है कि आप जीवन भर इसको साथ देंगे और जब तक आप वो जीवित हैं तो तब गलत, तक इसको। वो तो गलत है ना। वो तो आत्मा के विरुद्ध है। आत्मा तो ऐसी है नहीं है कि जैसा आप कर रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ शरीर कि तो है आप जिस आपका। आप जो बात कर रहे हो वो आध्यात्मिक है ही नहीं, वो तो आध्यात्मिकता के विपरीत बात नहीं, शरीर तो है। आपका देखिए, आत्मा आत्मा और शरीर दोनों मिलके तो आप बने हो ना। तो शरीर सर जो है, अगर वो कोई अपनी नेगेटिव, डिजायर को, तो सर उसको जानना शरीर पड़ेगा अपनी, ना पहले। नहीं नहीं सुनिए पहले देखो,
शरीर को, आत्मा को, जिसको भी आप बोलें, मतलब ये एक है या अनेक है, वो उसका वो एक अलग डिस्कशन है, आप उसको कुछ भी करें। लेकिन आप जो भी मान रहे हैं, आत्मा माने या मैं हूं मैं माने, तो ये मैं को, ये मैं है क्या चीज, ये क्या चाहता है, सारी व्यवस्था इसके हिसाब से होनी चाहिए, या पहले व्यवस्था बना लो और फिर इसको उसमें फिट करते फिरो, क्या करना चाहिए? तो पहले उस पर आप अपना अगर वो देंगे, और कभी आप वक्ता बन के भी आ सकते हैं, स्पेशली आपको पहले वो समझाना पड़ेगा कि व्यवस्था आदमी के लिए या आदमी व्यवस्था के लिए, और तब फिर इस चीज को देखेंगे कि ठीक है, ये उसमें गुनाह बनता है या नहीं बनता है। अगर गुनाह बनता है तो फिर उस हिसाब से देखेंगे, और अगर गुनाह ही नहीं सिद्ध हो रहा है, पता चला ये तो जबरदस्ती एक, हमने एक आत्मा के बारे में या एक मैं के बारे में एक गलत बात हमने मान ली है, जो कोई हमारे पूर्वज अज्ञानता पूर्वक करते चले आ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम तय कर रहे हैं कि ये तो गुनाह हो गया। पता चला वो तो गुनाह अगर था ही अगर नहीं, अगर वो तो एक स्वाभाविक कदम था। अगर सिरोही जी, अगर मान लीजिए कि आप किसी एक स्त्री और एक पुरुष को ब्याह में, इस अपनी व्यवस्था में एक अवसर दे रहे हैं कि भाई एक स्त्री एक जब बालिग हो जाती है और एक पुरुष जब बालिग हो जाता है, तो दोनों अपनी स्व इच्छा से एक दूसरे के साथ ब्याह कर लें, विवाह कर लें, और इस विवाह का प्रावधान आप इस व्यवस्था में रख लें, और वो जीवन भर इस विवाह में बने रहें, और इसके अलावा दूसरे संबंध। सर ये उन दोनों, सर संपूर्ण समाधान में ये उन दोनों पर ही निर्भर करता है। वो चाहे तो पूरे जीवन एक साथ रहें, उन्हें अच्छा लगता है तो, नहीं चाहे हाँ, तो तो कोई इस भी व्यवस्था कभी को किसी से अलग हो इसमें सकता है, आप और ये छूट क्यों देना गुनाह नहीं चाह रहे हैं? होगा। इसमें छूट क्यों देना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि आप इस छूट को ना दे करके मैं कौन होता हूँ सर? मैं कौन होता हूँ? ये तो उन दोनों पर निर्भर है कि वो अपने इस संबंध को किस तरह से, कब तक, कैसे चलाना चाहते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो इतना है कि वो कभी मजबूर ना हो, कोई मजबूर होकर कोई डिसीजन ना करे, ना साथ रहने का डिसीजन करे मजबूर के लिए, और ना अलग। देखिए, रोहित जी, कोई उचित कारण हो तो वो एक दूसरे को डाइवोर्स दे सके, ये व्यवस्था में रखिए आप बातों को। बट जब तक वो, अगर कोई उचित कारण नहीं है, तो विवाह का जो सिस्टम है उसको बरकरार रखा जाए आपकी व्यवस्था में, मेरा ये मानना है। और उस व्यवस्था में व्यभिचार जो है ना, व्यभिचार को आप इंक्लूड मत करिए। सर रुकिए, तो देखो, जैसे आप ऐसा चाह रहे हैं कि और लोगों को ऐसी बाध्यता हो कि उन्हें पहले कोई एक ये सिद्ध करना पड़े कि जो कोई कारण उनके पास है वो वाजिब कारण है, तो ही वो जो तलाक दे सकते हैं, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? आप सिंपली क्यों नहीं चाहते कि कोई आदमी किसी के साथ नहीं रहना चाहता है, इससे ज्यादा कारण क्या चाहिए? रोहित जी, उचित कारण होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अब ये कोई उचित ही है ना? अब 4 साल कोई किसी स्त्री के साथ में जीवन बिता लिया, अब उसका मन भर गया उस स्त्री से, कितने तो आप साल चाहोगे रहे? नहीं, आप ये चाहोगे कि वो किसी और नई स्त्री को शादी करके ले आए या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और इस प्रकार से वो फिर 4 साल उसके साथ रहे। नहीं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहूंगा? ये तो उनकी बात है ना कि वो कैसा चाहेंगे। आप उनकी चाहत मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने तो इतना कहा है। आप एक व्यवस्था का आप एक वो कर रहे हैं ना, कि एक व्यवस्था आप बना रहे हैं, तो आप इसमें रिस्ट्रिक्शन रखिए ना इस व्यवस्था में। नहीं, हाँ, तो देखो, मुझसे आप ये पूछिए कि रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं रख रहे हैं, तो वो मैं बताऊंगा। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, वो ऐसा करेंगे तो ठीक है क्या? ये तो जैसे जैसे किन्हीं को एक दूसरे के साथ ताउम्र रहना है, खूब मजबूर होकर भी रहना है, तो कोई रोकेगा थोड़ी ना उनको कि भाई आप क्यों रह रहे हो, रहो आपको रहना। तो वहां तो और नहीं रहना चाहता तो आप उसको नहीं रोकेंगे। मतलब कोई नहीं रहना चाहता है तो आप उसको नहीं रोकेंगे। इसीलिए बता रहा हूं ना कि वहां इतने से लेके, माने जीवन के इस छोर से लेके जीवन के उस छोर तक सबको आजादी है। जिन्हें जरा भी बंधन नहीं चाहिए उनको भी स्पेस है, जिन्हें खूब बंधन में होकर रहना है उन्हें भी स्पेस है। भाई आप खुद तय करो। व्यवस्था से क्यों ऐसा तय करवा रहे हो कि भाई ना भाई साहब इस आदमी को बाउंड कर दो? बस यही एक बात जो है ना, जो आप फ्रीडम, जो सिरोही, जो फ्रीडम आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी व्यवस्था में, उस फ्रीडम के मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ना थोड़ा मेरा मन जो है उसके कारण से थोड़ा विचलित होता है। और आपकी इस व्यवस्था में आपने लोगों को इतनी आजादी दे रखी है कि कोई एक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है।
उसको जैसा चाहे, जो लड़की आज एक लड़की, कल दूसरी लड़की, परसों तीसरी लड़की। हाँ, जो चाहे, मतलब ऐसा नहीं, माने सहमति से, जो चाहेगा, क्या मतलब सहमति पूर्वक, तो भाई ऐसी आप तो ऐसी प्रोवाइड बहुत है। करोगे ना, वो तो किसी लड़की को आप, वो इच्छा कर रहा है, उसको सुख ही होना है। आज हाँ, वो तो एक नई लड़की की चाहत उसके मन में पैदा हो गई, तो आप उसको क्या करोगे? कैटलॉग दिखाओगे, कैटलॉग दिखा के उसको बोलोगे कि मैं 50 लड़कियों से आपका कांटेक्ट कराता हूँ, हो सकता है कि इसमें से कोई आपके साथ रहना चाहे, तो कोई लड़की आपको राजी, ये लड़की हाँ राजी कोई हो लड़की जाए तो राजी आप। होगी, हाँ हाँ तो है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए, तो राजी हो हाँ जाए, क्योंकि हाँ जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, दुखी होना नहीं है, सुखी हाँ, तो होना है। और हाँ, और सुखी होने का मतलब है कि राजी राजी जो करना है करो। तो भाई ऐसी कई कई लड़कियां आपको मिलेंगी जो जो बॉयफ्रेंड्स बदल रही हैं, और ऐसे कई लड़के मिलेंगे जो गर्लफ्रेंड बदल रहे हैं, और वो इसी को सुखी होना समझ रहे हैं। तो आप इस अच्छा व्यवस्था ठीक है, को आप एक इसमें क्या प्रकार से प्रॉब्लम है? लीगल, अपनी व्यवस्था में एक लीगल, एक कृत्य घोषित कर दोगे कि ये लीगल है, ये ऐसा करो आप जो हाँ है हाँ, ना रिलेशनशिप, हाँ जी जी, सेक्सुअल बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप आप जो है सर, बिल्कुल आप ठीक, देखो बिल्कुल आप ठीक वो कह रहे हैं कि चाहोगे ये कि बात, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो कोई बाध्यता ना रहे। हाँ, केवल यही नहीं, क्योंकि क्योंकि अभी आप सेक्सुअल बोलिए। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसी की बात हो रही है। मैं तो किसी भी फील्ड में कोई भी आत्मा कभी भी बाध्यता फील करे, ऐसा नहीं चाहता, किसी भी फील्ड में, संबंधों के फील्ड में भी, और पति पत्नी के ही नहीं, माता पिता के साथ भी, अगर आपको अच्छा लगता है रहिए, नहीं अच्छा लगता है, दूसरे माता पिता तैयार है, तीसरे माता पिता तैयार है, चौथी बहन तैयार है, पांचवी बहन तैयार है, पांचवा भाई तैयार है, छठा मित्र तैयार है, माने वहां कोई कमी नहीं है। तो क्यों दुखी होना है, क्यों? क्योंकि आप दुखी होकर दूसरे को भी सुख नहीं पहुंचा सकते, दुखी ही करोगे अल्टीमेटली। सिरोही जी, पूरी व्यवस्था जो है आपकी बहुत अच्छी है, आपकी सारी व्यवस्थाओं का मैं सपोर्टर हूँ। बस यही वो तो आप, एक जगह में आके मेरी जो गाड़ी है वो रुक जाती है, जहां पे आप सर ये वो तो कहते हैं कि ये जो शारीरिक जो इच्छाएं हैं, जो आपकी हमारी शरीर की। देखिए, तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो इसीलिए उस पर ही चर्चा करना जरूरी है, कि या तो आपकी बात हमें समझ में आए, या हमारी बात आपको समझ में आए। तो इसीलिए आपसे पूछा ना कि जिसे आप आत्मा कह रहे हैं, उसका जो मूल ध्येय है वो क्या है, अगर वो आप एक बार बता सके, क्योंकि आपने एक बार भी उसका स्टेटमेंट पवित्रता, नहीं दिया। पवित्रता, आत्मा जो है वो चाहती है कि आपका शरीर पवित्र मतलब बने। मतलब होली, आत्मा जो है, रुकिए, और पवित्रता की परिभाषा थोड़ा दे दीजिए, मतलब आत्मा पवित्रता माने क्या चीज होती है, जैसे हाँ जैसे पवित्रता, पवित्रता की क्या जरूरत है? हाँ मैं जी, बता रहा हूँ, पवित्रता जो है जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, नहीं नहीं, और ये नहीं, ये सारी ये बातें जो नहीं, हैं। नहीं नहीं, नहीं समझे नहीं। पवित्रता से उसे क्या मिलता है, माने उसे पवित्रता वाले व्यवहार करके, वो कोई भी पवित्रता वाले हो, चाहे आप झूठ बोलने को अपवित्रता बोल दो, और चाहे सच बोलने को भी अपवित्रता बोल दो, वो कुछ भी, कोई एनी एक्टिविटी, कोई भी आप जो आत्मा है, पवित्र, रुकिए तो तेरा आप सवाल तो आप सुन लीजिए। आपका आपका आप जो पवित्रता जीवन पालन दर्शन कर, है, सर रुकिए, सिरोही जी, देखो अभी मैं आपकी सिरोही बात जी, कर रहा हूँ ना, देखो हाँ अब मैं आप बता अपने रहा हूँ, जैसे आप आप समझ रहे जो हो है, ना, रुको तो जरा नहीं रुको। सिरोही, हाँ आत्मा पवित्रता का व्यवहार करके क्या पाना चाहती है, मतलब क्यों करे हाँ पवित्रता वाला व्यवहार, ये बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसका इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, आत्मा जो है वो पवित्रता इसलिए आपको सिखा रही है कि ताकि आपका जो आत्मा है वो अनंत काल के जीवन में, जैसे हमारा ऐसा मानना है कि मृत्यु उपरांत भी जीवन है, आपका जीवन मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मृत्यु उपरांत भी जीवन है, और उस जीवन नहीं, काल में मतलब आपको, मृत्यु अगर आप इस जीवन, मतलब मृत्यु उपरांत में भी वो क्या पाना चाहती है पवित्रता का व्यवहार करके, वो तो बताइए, एम क्या है उसका? अनंत काल का जीवन जिसमें मृत्यु ना हो। सर, अनंत काल का जीवन, मतलब आप कह रहे हो कि आपके कॉन्सेप्ट में आत्मा मर जाती है? नहीं नहीं, आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाएगा मृत्यु उपरांत, और उस आत्मा को उस शरीर में उस अनंत शरीर काल में के क्या, लिए उस शरीर में अनंत काल रह के क्या पाना चाहती है, वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, वो जो सुख है,
हाँ, आनंद सुखी कहते हैं, पाना वो चाहते आनंद हैं। ही पाना चाहिए। और इसके सपोर्ट में भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। जी जी बिल्कुल, मतलब वो तो है। तर्क एक ऐसी चीज है, क्योंकि देखो तर्क बनता किस चीज से एक्चुअली? तर्क बनता है जो भी आपके पास मौजूदा डाटा है, ज्ञान है, उस आधार पे तर्क का निर्माण होता है। तो ऐसा नहीं है कि तर्क हमेशा सही हो, तर्क कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे अभी जो हमारे विल्सन जी हैं, वो कह रहे थे जैसे भाई अ, एक तर्क उन्होंने दिया, एक तर्क मैंने दिया, दोनों तर्क बिल्कुल अलग हैं और दोनों तर्क ही हैं, एक गलत है और एक सही है ना? जैसे उन्होंने कहा कि भाई 25 साल आप किसी के साथ रहे और उसके बाद आपको कोई अट्रैक्शन भी नहीं है वहां पे, फिर भी आप छोड़ के जा रहे हैं, तो ये गलत है। तर्क क्या दिया उन्होंने कि भाई आध्यात्मिक, उन्होंने कुछ जो भी उन्होंने समझ रखा है आध्यात्मिक का मतलब, तो वो उन्होंने उठा लिया। और उसमें अभी जब मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ तो अभी वहां पहुंचेंगे कि भाई आप जिस आधार पे ये तर्क बना रहे हो, ये तर्क भी ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी जो भी उनके दिमाग में है अध्यात्म का मतलब, उससे ये तर्क निकलता है जो वो तर्क निकलता तो उन्होंने अपनी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है है। कि हाँ जी जी, इस टाइप के तर्क उनको सेटिस्फाई करते हैं। करते हैं। ठीक है। अब जो मैं भी एक तर्क दे रहा हूँ, तो मेरे मेरे दिमाग में भी एक अध्यात्म में एक कुछ अलग अध्यात्म है कि भाई अध्यात्म तो ऐसा ऐसा है। मैं उस आधार पर तर्क दे रहा हूँ, अच्छा ये भी तर्क है ना? ये भी तर्क है। मैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए इस तर्क को दे रहा हूँ, वो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्क दे रहे हैं, मतलब तर्क का यूज तो सेम ही है कि हम जो बोल रहे हैं उसे हमें प्रूव करना है या जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो सही है, इट्स ट्रू, इट्स तो राइट। अब इसी पॉइंट पे आ जाता है कि भाई अब आपकी इसी कंडीशनिंग सही है या उनकी कंडीशनिंग सही है, अब हाँ मैटर आएगा इस पे। हाँ, तो अब तर्क पे मैटर नहीं होगा, मतलब अब तर्क हाँ नहीं है, अब देखना है कि जिस बेस पे तर्क बनाया है वो बेस कितना हाँ, ठीक है। कितना सही है ना? तो तर्क कोई अंतिम वस्तु नहीं है, मतलब माने तर्क को अंतिम समझ एग्जैक्टली, लेना। जी वो बेस के एग्जैक्टली। बारे में बात कर रहे हैं सिरोही जी, उस बेस को मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उसका जो बेस है, हाँ जैसे सपोज दैट आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके जी साथ रहना चाहती है, और आप जी उसको थोड़े समय के लिए प्यार करते हैं, लेकिन आपका जो प्यार है और भी स्त्रियों के प्रति जाग रहा है। अब आप जी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे को अपनी पत्नी बना लेते हैं, उसके जी। पास चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो बेस है, जो तार्किक बेस है, वो क्या कहता है? और आपकी पत्नी को इस काम से बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि मेरा नहीं पति जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। उनको उनको क्यों होगा? उनको मेरे जैसे बहुत सारे अवेलेबल है, तो जो वो मुझसे चाहती हैं वो उन्हें वहां से मिल जाएगा, मुझ पे क्यों डिपेंडेंट होंगी? मतलब नहीं सर, आप अब यहाँ पे इस वाले सर, इस वाले ये सब सारे सवाल जो है ना, ये सब सारे सवाल है मोरालिटी का। मोरालिटी वर्सेस जो डिजायर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना। नहीं नहीं, मोरालिटी को देखो, मोरालिटी को भी हम समझेंगे ना कि भाई मोरालिटी कोई पर्पज से होगी ना, ऐसा तो है नहीं पागलों ने ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा। सिरोज जी, इस हाँ मैटर में ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी बाद में करते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। मैं इस पॉइंट पे भी हम चलेंगे। अभी विल्सन सर, अभी करते हैं, अभी सर की बात पूरी हो जाए तो इस पर बात करेंगे। चलिए चलिए, ठीक हाँ ठीक। ये हाँ। देखो, एक और क्वेश्चन आया है। विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सरोज जी, भरोसा माने भरोसा और विश्वास का क्या होगा? भाई भरोसा और विश्वास क्या चीज है और किस लिए चाहिए होता है? इस पर तो क्वेश्चन कीजिए सर। जैसे मोरालिटी क्यों चाहिए, वैसे ही भरोसा, जिस तरह के भरोसे की आप बात कर रहे हैं वैसा भरोसा क्यों चाहिए? मतलब ऐसा भरोसा के जो जिसको मैं पति रूप में वर्ण कर रही हूँ या जिसको मैं पत्नी रूप में वर्ण कर रहा हूँ, वो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेगा, ऐसा भरोसा क्यों चाहिए? ऐसा अच्छा विश्वास सिरोज क्यों जी, चाहिए? जी सिरोज जी, जी जी। बिना भरोसे या बिना विश्वास के हम्म। आप घर के बाहर एक कदम भी रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, तो वो विश्वास अलग है, ये तो एक दूसरे विश्वास की अपेक्षा कर रहे हैं।
वो विश्वास एक अलग चीज है। मतलब उसमें आदमी अपने लिए तय करता है कि ठीक है, उसे जिसमें विश्वास से करता है, नहीं है तो नहीं करता। दूसरे से जो हम विश्वास की अपेक्षा कर रहे हैं ना, दूसरे से, सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी हाँ, बात पे आ रहा हूँ। दूसरा हमारे हिसाब से चले, ये वाले भरोसे की बात कर रहे हैं, ये विश्वास की। मैं जो उसी बात पे आ रहा हूँ, जो मुझे विश्वास करना है उसकी बात नहीं कर रहे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। सड़क जी। पे चलते हुए, हाँ, सड़क पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, जी आप जी भी गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला भी गाड़ी चला रहा है, आप भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सामने वाला भी चला रहा है, जी जी जी। वहां आप भरोसा करते हैं या नहीं करते? हाँ, बिल्कुल करते हैं कि भाई सब लोग नियमों का पालन करते हुए चल रहे होंगे तभी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना। जी भरोसा करना है ना, भरोसा बिल्कुल। करते हैं। जी जी और बिल्कुल। सड़क पे जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, हम्म, मोर देन 90% केसेस में आप पाएंगे कि गलती जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी नहीं है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, यस यस। तो जी अगर अगर हम भरोसा करना छोड़ देंगे तो हम घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सकते। इवन घर में भी भरोसे, भाई आपकी वाइफ है, हम्म, भरोसा है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब वाइफ, उसका मूड खराब हो गया, मन जो है ना बिल्कुल उलट गया, चलो भाई आज इसको जो है ना हम आज जहर ही दे देते हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो उन भरोसे की बात नहीं कर रहे, वो इस भरोसे की बात कर रहे हैं जो संबंधों के बीच के भरोसे से, उसमें से सर खास तौर से पति मैं पत्नी इस के बीच भरोसे की बात कर रहे हैं। जी। अब तो भाई हमारे मेरठ में वो नीले ड्रम वाला कांड हुआ तो हाँ वही बात है। तो किसने इसलिए किया? ये सवाल उठना, मतलब हमें ये उठाना चाहिए, मैं तो उठाता ही हूँ कि भाई, और ये आज के भरोसे की बात नहीं कर रहे हैं अभी के, ये कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, कि भाई लंबा लंबा जो है कार्यकाल हम दोनों का एक साथ रहेगा। ये इस भरोसे की जो नीड आप महसूस कर रहे हो, वो क्यों, उसके पीछे क्या वो है। जैसे हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं, जैसे सड़क पे अभी एक नियम है, कुछ नियम है, हम ऐसा थोड़ी ना भरोसा करते हैं कि इन फ्यूचर कोई और इससे बढ़िया नियम नहीं बन जाएंगे, और वो और भी जो है, जो एक्सीडेंट है वो कम हो जाएंगे, तो ऐसे कोई नियम बन जाएंगे, तो तो फिर भी हम इन्हीं नियमों को फॉलो करेंगे, इसका भरोसा ऐसा थोड़ी ना। हाँ, और फिरोज जी ये भरोसा, ये नियम भी जो है ना हम्म, एक दिन में या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बना होगा। नहीं आज बना भी अपडेट होते रहेंगे। आज जी भी जो आपका रोड सेफ्टी एक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी एक्ट हैं, उसमें जी अमेंडमेंट होते रहते हैं। बिल्कुल होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जिस विश्वास या उसकी बात कर रहे हैं, ये फॉरएवर टाइप की बात कर रहे हैं, और वो भी रिश्तों में। तो सवाल इस बात का है कि ये तय करने के लिए तो हमें पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना पड़ेगा, पॉइंट पे, कि आदमी को कोई भी चीज की जरूरत, चाहे वो विश्वास हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड, उसकी जो जरूरत है वो क्यों है और किन कंडीशंस और कितनी जरूरत। फिर मैं वहां पे आऊंगा, जो मोरालिटी वाला सब्जेक्ट है ना, जी जी जी। कि समाज को मोरालिटी क्यों चाहिए। हाँ क्यों मैं चाहिए। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, दो जी ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से समाज को मोरालिटी चाहिए होता है। जी। एक तो जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सोशल ऑर्डर है, हम्म। उसको मेंटेन कर रखने के लिए मोरालिटी की जरूरत पड़ती है। हाँ मतलब आज की व्यवस्था को, ऐसा नहीं कि हर एक जी, व्यवस्था के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। जी जो सोशल ऑर्डर है आज की डेट में, अभी तक जो हमने जो समाज बना, समाज कोई एक दिन में नहीं बना होगा। नहीं नहीं, जी बिल्कुल। कि मैं एक जगह देख रहा था कि ये जब जितने भी जानवर हैं ना, हम्म, जितने भी स्पीसीज हैं इंसान के अलावा, जी उसमें से कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो 150 से ज्यादा के झुंड में कहीं आता जाता हो या रहता हो। हाँ, मतलब उनके कोई बहुत बड़े झुंड नहीं होते। हाँ, मुझे याद है, मैं उसको एक बार उसका इंटरव्यू देख रहा था, ये जो युवल नोवा हरारी है ना, जिसने सेपियंस किताब लिखी है, जी जी।
मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, वो इजराइल के हैं, यहूदी हैं, अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, बातें बड़ी सॉलिड करते हैं, बढ़िया करते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने देखा कि भाई दुनिया में जितने भी स्पीसीज हैं इंसान को छोड़ के, वो स्पीसीज जो है ना 150 से ज्यादा की भी कम्युनिटी नहीं बना सकते। इंसान ही एक ऐसा है जिसके अंदर कॉपरेशन का स्किल्स इतना ज्यादा है कि वो लाखों करोड़ों की कम्युनिटी बना सकता है। ये जो कॉपरेशन वाला पॉइंट है, कॉपरेशन का जो हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट है ना, एक दूसरे के सहयोग करने की जो इंस्टिंक्ट है, उसकी वजह से हम करोड़ों की कम्युनिटी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, सही बात है। ठीक अब है, जैसे एक इन्होंने बात उठाई है, आपकी व्यवस्था में लोग शादी करना बंद कर देंगे, फिर बच्चों के पालन पोषण का क्या होगा, फिर उसकी भी वहां व्यवस्था है। जी बोलिए सर। तो वही है कि भाई मैं तो जहां तक देखता हूं कि ये जो धर्म वगैरह जितने भी बने, ये जो बिलीफ विश्वास जितने भी बने होंगे ना, वो कम्युनिटी बनाने के लिए ही बनाया गया होगा। हाँ बिल्कुल। देखो, विश्वास का मतलब आप सोचो, सीधी सी बात है कि पहले तो ऐसा अनुभव हुआ होगा कि भाई इस तरह का कोई, हमें कोई चीज को स्टेबल करना है, जैसे रिश्तों में बोले तो वहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि अब उस समय तो कोई डाटा वाटा थे नहीं है। जो भी आसपास के 10 20 50 लोग होते होंगे, उन्हीं में संबंध बनते होंगे, तो विकल्प बहुत कम होते होंगे। तो उनको ऐसा, अब वहां पे ये दिक्कत खड़ी होती होगी कि आज कोई चला गया तो वहां बच्चे हैं और वो पति या पत्नी है, अब वो अकेला पड़ गया अचानक, और मतलब उसको बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। तो इस तरह की चीजें लाई होंगी, इसको मोरालिटी में लाया गया होगा कि भाई एक ही पत्नी के साथ, एक ही पति के साथ लंबा संबंध होना चाहिए। बच्चों के लिए जरूरी समझा होगा कि बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं, अब बड़े हो गए तो फिर वो इतने बूढ़े हो जाते हैं कि अब और अलग होके क्या करेंगे, वैसे ही वहां बहुत विकल्प नहीं है। यानी इस तरह की स्थितियां रही होंगी, और उसमें इस तरह की विश्वास और ऐसी मोरालिटी की उनको जरूरत महसूस हुई होगी, और इस कारण ये सब बनाए गए होंगे। लेकिन अभी हम इस ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे पास विकल्प बहुत मौजूद हैं, तो क्या मतलब होता है कि हम उनका इस्तेमाल ना करें, और अभी भी उन बाध्यताओं को लेकर रखें जो गरीबाई में बाध्यता है। रिश्तों की गरीबी है ये कि हमारे पास 10 20 विकल्प मौजूद हैं, तो ये रिश्तों की गरीबी है। आज जब लाखों करोड़ों नंबर में उपलब्धता मौजूद है, संभव है उसको पाना, तो फिर क्या मतलब रहता है कि हम ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास ढूंढते फिरें कि वो एक पत्नी और एक पति को अपने साथ जबरदस्ती लादे रहना, क्या मतलब बनता है। तो इसमें चिंतन मन, सोचना समझना होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले यही जाओ कि इस जीवन का एम क्या है। एम से ही आप ये तय कर पाओगे, नहीं तो पुरानी जो चीजें हैं, ऐसा कि ओल्ड इज गोल्ड टाइप की के यू नो जैसे आप आध्यात्मिकता बोल रहे हो, तो पता चला आध्यात्मिकता छोड़ो, आध्यात्मिकता के बारे में 2 बातें भी सही नहीं निकली वहां पर। तो रीथिंक होना चाहिए। जी इसमें मुझे ध्यान आ गया, हालांकि मैं पहले ये बात बोल दूं, जी जी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। जब जी। तक साबित ना हो जाए, हम्म। जब तक साबित ना हो जाए, जी तब तक या तो भरोसा करना है या शक करना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये इंडिविजुअल चॉइस है हाँ कि आपको इंडिविजुअल। भरोसा करना है या आपको शक करना है। जी ठीक है, मैं तो यहीं पे छोड़ता हूं कि भाई जी किस चीज पे भरोसा कर रहा है और किस चीज पे नहीं है। जहां हाँ मानने की बात है, जहां मानने की बात है, क्योंकि जो कह रहा है कि हाँ ये है, जी वो भी सही तरीके से प्रूफ नहीं कर सकता, और जो ये जी। कह रहा है कि ये नहीं है, वो भी सही तरीके से प्रूफ नहीं कर सकता, जो मानने वाली बातें जो है। क्योंकि हाँ अभी तक साइंटिफिक तरीके से ना तो वो सही साबित हुई है ना गलत साबित हुई है। और साइंस का जी यूजुअली ऐसे जितने भी सब्जेक्ट है, वो साइंस का है ही नहीं सब्जेक्ट। बिल्कुल सही साइंस बात है। के जो है ना, उसमें प्रोसेस में है ही नहीं अभी तक वो चीजें। जी जी। अभी कोई जो 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 एक्सेस कोई है, वो अभी सर आप अभी ढंग से कनेक्ट नहीं हुए हो, शायद इंटरनेट ठीक नहीं है। और जुड़ते समय
माइक और कैमरा दोनों को अनुमति जरूर दें, तभी यहाँ जुड़ना होता है, नहीं तो आपका जुड़ना ठीक से हो नहीं पाता है। जी, तो हमारे साथ दर्शक और भी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, शंकर अब लाल जी, बाकी, हाँ, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए, ठीक है। जी जी शंकर लाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहें। मैं तो सुन ही रहा था इनकी प्रूफ चर्चाएं। तो प्रूफ तो यूएलएम भी साबित नहीं हुआ। नहीं तो यूएलएम तो अभी चर्चा के फॉरम में है ना, तो अभी तो चर्चा करने के लिए अभी ये हो कहाँ गया। तो ये भी सर समझ की बात है, अभी जैसे तो मैंने पहले ये चर्चा से पास होगा तब अगले स्टेप में जाएगा। जी कहिए सर। जैसे कई लोगों से बात करी, तो कई लोग तो सर थोड़ा सा बताते ही समझ जाते हैं, बिल्कुल यार ऐसी व्यवस्था तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था। जी वो आगे क्वेश्चन ही नहीं करते लोग सर। जी बिल्कुल। तो ये भी सर एक समझ का सिस्टम है, हर आदमी का अलग अलग। हाँ समझ का ही है अलग। जी मैंने एक वो बुजुर्ग आदमी थे, वो 70 के आसपास थे सर, वो सर्विस के थे, और उनके जी सामने ऐसी चर्चा चला है, भाई ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था आने वाली है, बोले यार ऐसी आ रही है तो बहुत बढ़िया है, बोले इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। पर सिरोही जी, जी सर। समाज में जो 75% है ना लोग, जी वो इमोशन से ड्राइव होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और इमोशन, जाहिर सी बात है, आदमी को अगर कोई चीज आज तक नहीं मिली है और उसको अगर एक उम्मीद दिखती है कि हाँ यार यहाँ से मिल जाएगा, जी तो अट्रैक्शन होना तो लाजमी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो होना ही चाहिए भाई। जिस चीज से हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अच्छी होगी तो अट्रैक्शन होना लाजमी है। हाँ भाई, जीव आत्मा किस पर अट्रैक्ट होगी? वहीं जहां उसे लगेगा कि भाई मेरे लिए कंफर्ट, मेरे लिए सुख है। नहीं तो काय के लिए हम कोई चीज ढूंढते हैं? मतलब पति पत्नी उन्हें भी ढूंढने उन्हें जाते हाँ, हैं तो उन्हें देखते प्रो हैं कि उन्हें कंफर्टेबल प्रो होना। और कौन से कोई मतलब नहीं है। हाँ नहीं, उसके लिए दूसरे लोग है ना वो। उसके देखो, जैसे मैं बीमार पड़ जाऊं तो मैं डॉक्टर के पास, जो भी स्थापित है उसके पास चला जाता हूँ इलाज करने के लिए। अब उसके प्रो कॉन्स क्या है उसके लिए बात करने के लिए वो पूरी वहाँ कम्युनिटी है ना भाई। मैं उसमें क्या करूंगा? मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरा कोई उसमें एक्सपर्टीज भी नहीं है, मैं क्या वहां अपने दिमाग खपा के करूंगा? एग्जैक्टली वही चीज है ना। हाँ तो तभी ऐसा ही इसमें और भी है। तभी लोग जो है ना, ये कहते हैं कि यार ये नेता तो बड़ा खराब है, वो नेता तो बड़ा खराब है। पॉलिटिक्स में भी 150 करोड़ की पॉपुलेशन जो है ना, वो 500 कुछ लोगों को सेंटर में और मोटा मोटी कुछ 4000 कुछ लोगों को विधानसभाओं में चुन के भेजती है, हाँ विधानसभा और पार्लियामेंट में चुन के भेजती है, जी ठीक है। और वो एक्सपर्ट को नहीं भेजती, वो उन्हीं लोगों को भेजती है जो उनको इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई जो है ना फ्री में कुछ बांट के, कोई साड़ी का लालच दे के, कोई टीवी का लालच दे के। बिल्कुल 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 सही बात है। अभी तो वही लोग जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि भाई वो नेता बड़ा खराब है, ये सरकार बड़ा खराब है। वो कुमार महेश जी कह रहे हैं कि सुरेश जी, क्या पर्सनैलिटी को बदला जा सकता है? मैं जैसे कि कम बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें ज्यादा बोलना चाहिए, तो क्या मैं इसको बदल सकता हूँ? देखो, मूल जो हमारी पर्सनैलिटी है वो तो मतलब माने नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल है उसको चेंज करना। तो मूल तो नहीं बदलती। मूल को बदलने जैसा हो गया, मतलब जैसे आपका डीएनए पूरा बदल गया। लेकिन हल्की फुल्की चीजें परिस्थितियों में आके या किसी के कहने पे, या हमें लगे कि चलो जरूरी है, तो थोड़ा बहुत अभ्यास करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप जितना बोलते हो उसे थोड़ा और ज्यादा बोलना हो तो चेंज कर सकते हो, या ज्यादा बोलते हो थोड़ा कम बोलना है तो ठीक है, थोड़ा उसका कुछ समय अभ्यास करेंगे तो वो हो जाता है ना। लेकिन ये है दिक्कत की ही बात
इसीलिए तो हम ऐसे संपूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं कि जहां भैया आप जो पर्सनैलिटी लेके पैदा हो रहे हो, वो स्वाभाविक रूप से उसमें जो चेंज आता होगा आ जाएगा, जो नहीं आता होगा नहीं आ जाएगा। इसका बर्डन किसी को नहीं लेना कि भाई साहब चेंज करनी है, कि भाई साहब क्या हो रहा है। वहां सारी पर्सनैलिटी जितने भी तरह की होंगी मजे में होंगी, और जिनकी बदल भी रही होगी उनकी वो भी मजे में होंगे, जिनकी नहीं बदल रही होगी वो भी मजे में होंगे। ऐ- ऐसा ऐसी एक व्यवस्था ही चाहिए कि जो इतनी कंफर्टेबल हो के जितना टाइप होता है दुनिया में लोगों का सबको कंफर्टेबल हो जाए ऐसी। अब उसमें कुछ भी अदलते बदलते रहो, नहीं अदलते बदलते रहो, या अदलना बदलना हो तो सुख में हो, है ना। जैसे जैसे बदलते ही, जैसे पहली बार जब मैंने चेस खेला तो मुझे मजा आया, लेकिन अब उस समय में चेस उतना अच्छा तो नहीं जानता था, तो मुझे मजा आया तो मैं खेलता गया, अभी काफी अच्छा आता है। तो अगर इसे बदलाव बोलोगे तो ये बदलाव हुआ ना, लेकिन ये सुखपूर्वक हुआ। तो बदलाव उसमें भी होंगे मगर सुखपूर्वक वाले होंगे, वहां बाध्यता वाले नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कह रहा है तो हमें बदलना है, या सिस्टम हमें मजबूर कर रहा है कुछ बदलने के लिए, ऐसा। हाँ, जो साहब आपकी डिवाइस अभी भी कनेक्टेड यहाँ दिखा नहीं रही है तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी जी। तो ये है, तो अभी मौजूदा सिस्टम है, अगर आपको लगे कि कुछ ज्यादा बोलना ठीक रहेगा और ऐसा कर सकते हैं तो कर सकते हैं सिरोही जी, जी। पर्सनालिटी ओवरनाइट नहीं बनती है और ना ही चेंज होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पर्सनालिटी शब्द को अगर आप देखेंगे ना, शायद एक बार हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं, जी पर्सनालिटी शब्द ही जो है ना वो ग्रीक शब्द पर्सोना से आया है, जी 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 और जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा। जी जी तो ये एक ऐसा मुखौटा है जो ना ओवरनाइटली आपने पहना है और ना ही ओवरनाइटली इसको उतार सकते हैं। जी बिल्कुल। अभ्यास से होगा। जो अभ्यास से। ओरिजिनल आपका व्यक्तित्व है वो तो चेंज नहीं हो सकता, हाँ मुखौटा तो चेंज कर सकते हैं। जी जी जी, मतलब वही है कि थोड़ा बहुत उस पे आप इधर उधर कुछ कर सकते हैं, हालांकि वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो अनकंफर्ट ही पैदा करेगा अगर वो आपके जो मूल आपका स्वभाव है उसके इधर उधर है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। दिक्कत तो खड़ी करेगा, लेकिन अगर जरूरत है तो क्या ही कर सकते हैं। अब लोग ऐसी ऐसी जॉब कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, पर करना पड़ रहा है घर चलाना। तो ये है। ये कैसे चेक करते हैं कि बेस पर्सनैलिटी क्या है, क्या प्रोसेस है चेक करने का? लाइक्स लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पे, कि जो चेंज करने में आपको मजा आए वो समझो कि आपके मूल से संबंधित है, और जिसको करने में आपको दुख हो समझो आपके विपरीत है। सुख और दुख से ही ये निर्धारित होता है ना। जो करने में आपको कंफर्टेबल लगे समझो कि आपके मूल स्वभाव के अनुकूल है, तभी वो आपको कंफर्टेबल लगेगा। और जहां अनकंफर्टेबल फील हो तो समझ लो कि वो आपके मूल प्रकृति के कुछ इधर उधर है, विपरीत है, तभी अनकंफर्टेबल लगता है। माने कुछ ये मान्यताओं को छोड़ दें तो, क्योंकि मान्यताओं के कारण भी कुछ डिफ्लेक्शन आते हैं। तो जैसे संपूर्ण समाधान व्यवस्था आ जाएगी तो उस समय कोई मान्यता का कोई बहुत मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि सारे सुख सुविधाएं तो आपके पास होंगी। तो उस समय तो फिर यही है कि आप किन्हीं संबंध को चुन रहे होगे या कुछ एक्टिविटी को करना चुन रहे होगे, तो उस समय अगर वो अनकंफर्टेबल हो रही है तो समझो आपके अनुकूल नहीं है, और कंफर्टेबल हो रही है तो आपके अनुकूल है। जब तक कंफर्टेबल हो रही है आपके अनुकूल है। जैसे ही इसमें अनकंफर्टनेस स्टार्ट हो जाए समझ लो कि अब यहाँ से आगे आपके लिए, या तो वहीं पर रुक जाइए, वहीं तक है, और या तो वो उसका खाना पूर्ति हो चुकी, अब कुछ और चेंज चाहिए। तो ऐसे करके, तो माने व्यक्ति ही इस बात को हमेशा अपने अंदर जानेगा कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो ये वही बताएगा खुद ही। बाहर से इसका ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि कोई दूसरा बताए, क्योंकि ये व्यक्तिगत, ये सब्जेक्टिव बात है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है।
ऑब्जेक्टिविटी टाइप की नहीं है, सब्जेक्टिविटी टाइप की। जी, विजय सिंह जी कह रहे हैं कि एक समय में एक ही पार्टनर होना चाहिए, बाकी तलाक ले हर हफ्ते फिर बदले पार्टनर। सर ये भी उन दोनों पे छोड़ो ना, जो पार्टनर है आपस में, वो कैसे आपस में डील करना चाहते हैं, हम क्यों उनके लिए अब कोई सर नियम बनाए। अब वो सर ये भी ये लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ये हाँ अपने वो हिसाब से तलाक देख रहे हैं हर चीज वो को। जी जी, वो तलाक लेके अलग अलग हो या एक साथ रहते हुए भी अलग अलग एंजॉय करते रहे, ये उन्हें डिसाइड करने दो। ये हाँ व्यवस्था उन्हें का करने मैटर, दें। हाँ ये व्यवस्था का मैटर नहीं है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। सर यहाँ मतलब से ये कितने लोग कितने टूरिस्ट हैं वो आपके पटाया और ये इधर जाते हैं ना, वो क्या क्या है स्विट्जरलैंड वगैरह, कितने लोग जी जा जी रहे हैं भर भर के हवाई जहाज, हमेशा जा रहे हैं। अरे बताओ क्यों जा जी रहे हैं वो? जी जी जी। क्योंकि यहाँ तो इनको गलत माना जा रहा है और माना जा रहा है, वहां जाके आते हैं फिर वो। हाँ देखो, ये पारिवारिक मैटर है ना, ये सामाजिक मैटर नहीं है। सामाजिक मैटर पर नियम बनाए जाते हैं, समाज हाँ के हाँ मैटर सही पर है नहीं सर। है। पारिवारिक में जो भी नियम हो वो परिवार को बनाने दो। जैसे दो लोगों के हाँ बीच सही। में क्या सिस्टम होना चाहिए, ये उन दोनों को बनाने दो। हाँ तो ये इनको सिस्टम को समझ में कहाँ आया घुसा नहीं। रहे हैं। हाँ ये अभी उनको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उसको समझ रहे हैं कि ना, कि, कि जो हाँ समाज की व्यवस्था है उसे घर में घुसा दो। नहीं, घर में मत घुसाओ हाँ भाई, घर के लिए नहीं हाँ है समाज की यानी व्यवस्था। जैसे सर रोड पे मान लो बाएं तरफ जाना है, दाएं तरफ जाना है, ये नियम ये यहाँ हाँ लगाना चाह रहे हैं। हाँ, ये इनको नियम रोड पर है, ये नियम घर में नहीं लगा सकते कि भाई बाएं चलो हाँ। बाएं चलो। ये बात होगी तो इनकी तो बात तो यही तो है ना हाँ सर। हाँ, अब तो ये लोग अभी उस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हाँ ये समाज कहीं की के बात को कहीं ले आते हैं। हाँ समाज के नियम समाज में बनाए जाते हैं। माने संविधान जो है वो सामाजिक नियमों का दर्पण है, पारिवारिक हाँ नियमों का दर्पण नहीं है। परिवार के नियम, परिवार में जो लोग हैं उन्हें बनाना, कि उन्हें हाँ क्या सही अच्छा है लग रहा सर। है। उन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं पूरे जीवन एक दूसरे के साथ रहना है, चाहे चाकू मारने पड़े, हाँ तो करो भाई, है ना। सही है ये सर। ये उन्हें तय करने दो। और और वो ही करेंगे, आप कितने नियम बना दो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो तो फिर हाँ भी वैसा ही मतलब करेंगे। क्या होगा परिवार उससे? में थोड़ी ना पुलिस वाला खड़ा करोगे कि चेक करो भाई बाएं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ट्रैफिक नियम वहां लगाओगे हाँ क्या। हाँ 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 वहां लगाओगे क्या? हाँ वही तो मतलब वो पति पत्नी के कमरे में कैमरा लगाओगे क्या कि ये दाएं और बाएं लेट रहे हैं तो दाएं बाएं ही लेटे, बाएं दाएं ना हो जाए। वही बात आ गई तो ये वही बात है, ऐसी बात हाँ में कि हाँ कि उस बात को पैर यहाँ लंबे घुसाना करके चाह सो रहे हैं। रहे हैं, कि पैर लंबे हाँ करके सो रहे हैं, कि जो बस मोड़ के सो रहे हैं। हाँ हाँ ये उनको करने ही नहीं दे रहे कि उनको यही करके हाँ देंगे, जैसा ये बताएंगे वैसा होगा वहां पर। बस ये समस्या ये हो गई इन लोगों की सर। परिवार के नियमों को उसके परिवार के जो भी सदस्य हो, एक दो चार, 400, 4000, जो भी जितना भी हाँ बड़ा परिवार सही हो, सही है सर। उन्हें बनाने दो। उन्हें, ये हाँ उनका मैटर है। और वो अपना हिसाब से बना के जब भी साथ रहेंगे ना, साथ नहीं रह पाएंगे फिर हाँ मतलब वो वो अपना ही बनाएंगे, देखेंगे। अपने हिसाब से रहेंगे जब भी तो रहेगी ना। अब उसमें से भी जिनको वहां नहीं रहना है तुरंत बाहर हो जाओ, तुम्हारे लिए और दूसरे परिवार बहुत हैं जहां तुम्हारे हिसाब का हो, वहां रहो। नहीं तुम्हारे नहीं हिसाब का सर, कहीं नहीं है तो अकेले रहो। आज भी हो रहा है ना ऐसा, आज भी हो रहा है। अब लोग देखते नहीं इन चीजों को, जी कौन किसके जी साथ रह रहा है, क्या हो रहा है। यस यस, ये तो एक ही समय में एक ही पार्टनर होना चाहिए। हाँ आप रहो ना एक ही पार्टनर के साथ, दूसरों को क्यों बोल रहे हो कि नहीं एक समय में एक ही होना चाहिए। हाँ हाँ अब हो दूसरे क्यों सकता है, बोल रहे हैं। अब हो सकता है कोई पार्टनर तो ऐसे हो वो बोले कि भाई भाई पति पत्नी आपस में बोले भाई तुम भी 5 रखो हम भी 5 रखते हैं, तो आपकी बात को क्यों क्यों वो सुनेंगे। और सर आज भी रख रहे हैं लोग, जैसे विदेशों में बताते हैं कि ये पता ही नहीं होता कि कौन कौन सा बच्चा किसका है, यही पता नहीं होता, डीएनए से पता लगाना पड़ता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, सही बात है। तो अब भाई इनको पता नहीं इन चीजों। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है। परिवार का कॉन्सेप्ट है तो परिवार को नियम बनाने दो, समाज का कॉन्सेप्ट है तो समाज को नियम बनाने दो, है हाँ ना। सही है। हाँ सही है हाँ सर। मतलब जहां जिनकी बात है उनका, जैसे समाज में सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वहां समाज के नियम, उस हिसाब से परिवार में केवल परिवार के लोग इंटरेक्ट करते हैं, वहां समाज को कहाँ घुसा रहे हो, उनको क्या लेना देना है भाई साहब, तुम कुछ भी करो। हाँ हाँ और करते भी कुछ ही हो तो।
अंदर अपने हिसाब से ही करते हैं जो भी कुछ करना है। कमरे कमरे के अंदर कपड़े पहन के रहना है रहो, नहीं बिना कपड़े पहने रहना है रहो, नंगे नहाना है नहाओ, हाँ। रजाई ओढ़ के नहाना है नहाओ, भैया आपका है। सर करते भी हैं, होता भी ऐसा ही है। हाँ होता हर ही है आदमी तो। उसी हिसाब से करता है, यस अपने हिसाब से ही। हाँ, बस आप समाज के उसमें बोल सकते हो कोई बाहर कपड़े पहन के आओ कम से कम मिनिमम इतने, तो वहां के लिए बना सकते हाँ हो। हाँ, उसके लिए घर के सही है लिए सर। घर के नियम आप कहाँ बना रहे हो? तो परिवार के नियम परिवार को बनाने दो, सोचो इस बारे में, है ना? ये अपनी ये तो खामखा आप अपने आप को परेशान करोगे। अब किन्हीं ने 5-5 रिश्ते बना रखे हैं पति पत्नी ने, वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, आप खामखा परेशान हो रहे हो कि अरे इनने तो 5-5 कर लिया। आप परेशान हो रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं होगा उस बात हाँ, से। नहीं नहीं है सर, फिर तो ये हाँ भी अब वो बात हो पांच जाएगी आप। अब वो पांचों एंजॉय कर रहे हैं, ये पांचों वो पांचों, माने वो 10 एंजॉय कर रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये परेशान हो रहे हैं। अब हाँ जैसे किसी के 10 दोस्त हैं, किसी ने 20 दोस्त बना रखे हैं, किसी ने, अब ये तो यही बात होगी, एक ही बनाओ, दूसरा दोस्त बनाना नहीं है हाँ आपको। हाँ के एक ही बनाओ। अरे भाई ये उनका मैटर है, आदमी को खुद तय करने दो उनको कि उसे 10 दोस्त बनाने हैं, 20 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, हाँ, एक भी नहीं बनाना। 50 बनाने, हाँ ऐसा चल भी रहा है सर। कहीं के तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे, कहीं के 2 मिलेंगे, कोई यस का 1 मिलेगा, किसी को मिलेगा ही नहीं। हाँ यस तो सबकी अपने अपने अपनी हिसाब से, जरूरत, सबका अपनी। सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबकी अपनी रुचियां हैं, सबके अपने वो हैं। तो व्यक्तिगत चीजों को, पारिवारिक चीजों को समाज वाले स्थिति में मत घुसेड़ो, वो अलग चीज है। और व्यक्तिगत वाली हम्म, बातें तो बिल्कुल व्यक्तिगत है, वहां तो परिवार को भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे अब हाँ नहीं है वो। कोई आदमी जो है वो रसगुल्ला खाएगा कि आलू की सब्जी खाएगा, इसका तो परिवार से भी कोई मतलब नहीं। हाँ नहीं मतलब, वो तो पर्सनल खुद का ही हो गया वो तो। हाँ अब ये तो वही बात करेंगे, परिवार तेरे को थोड़ी, तो भैया के बस रसगुल्ला ही परिवार खाना, थोड़ी दूसरी चीज बोलेगा खानी कि नहीं है तुम, बस। हाँ कि भाई तुम सबको आलू खाने पड़ेंगे। आज का परिवार तो बोल भी सकता है क्योंकि इतनी सारी हाँ चीजें बना नहीं पाता, तो भाई जो बनेगी सो ही खाना पड़ेगा। लेकिन संपूर्ण समाधान व्यवस्था में तो भाई कम्युनिटी किचन है, वहां तो सैकड़ों प्रकार का खाना बना हुआ है। वहां तो परिवार एक दूसरे को ये भी नहीं कह सकते, एक परिवार के सदस्य कि भाई तू आलू ही खाइयो क्योंकि मैं आज आलू खाऊंगा, ये क्या मतलब होता है? सही, सही है वो तो। है हाँ, ना? तो व्यक्तिगत, यही एकदम बात है। व्यक्ति के ऊपर में, उसका तो कोई नियम ही नहीं हो सकता। व्यक्ति अपना नियम खुद जाने, परिवार का नियम परिवार देखेगा, समाज का नियम समाज ये देखेगा। खुद ऐसे खुद करके जानेगा और खुद अपने हिसाब से करेगा, जब भी तो सर उसकी पर्सनैलिटी बचेगी ना, नहीं तो फिर उसकी पर्सनैलिटी रही कहाँ, बताओ उसकी पर्सनैलिटी कहाँ हाँ। रही फिर। अब बताओ, तुमने उसका नियम बना अपनी, दिया सुबह 4 बजे उठोगे, फिर गुनगुना हाँ पानी पियोगे, फिर उसके आधे घंटे बाद एक जो है एक्सरसाइज करोगे, फिर उसके, भाई आप क्यों बना रहे हाँ, हो? तो फिर उतना ही उसकी फिर खुद की पर्सनैलिटी का क्या होगा, ये बताओ सर फिर। हाँ कुछ नहीं होगा, तो बेचारा उसका दुखी क्या होगा। रहेगा, परेशान होगा। हाँ हाँ, और और फिर पर्सनैलिटी उसकी आपको अपनी वहाँ, पर्सनैलिटी बचेगी नहीं फिर। हाँ और फिर आपको वहाँ पुलिस खड़ी करनी पड़ेगी, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर पुलिस के साथ मांडवाली करेगा, कुछ ले लो। हाँ, अब नियम बनाओगे तो वैसा तो करना ही पड़ेगा फिर। भाई नियम तो फिर फॉलो कैसे हाँ करेंगे लोग। जी जी, तो सोचिए। हाँ हम्म, विजय सिंह जी, सोचिए इन इन बातों के बारे में, थोड़ा समझिए कि परिवार का कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, समाज का कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति का कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है, और इनकी अपनी सीमाएं हैं, है ना? तो ऐसे हाँ करके हाँ, जी, तो ठीक है। सही आप है सर, सबका मेरे बहुत को बहुत अच्छे समझ धन्यवाद। में आ गया कि आगे मैंने तो बहुत से वीडियो सुन लिया आगे। अभी इनका ये भी चक्कर है सर, ये सुनते नहीं लोग। अगर थोड़ा से आपके सुन ले, वीडियो देख लेना, तो हो जी सकता जी, है शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो जाए इनके पन्ना। अच्छा जोयस जी बोलिए, अभी आपका कनेक्ट हो रहा है। जी जोयस जी बोलिए। बोलिए सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक म्यूट है। ZOXUS जी बोलिए सर, माइक अनम्यूट करके, माइक पर एक बार उंगली रखिए तो वो अनम्यूट हो जाएगा। नहीं शायद नहीं, हाँ हो गया आवाज हो सुन गया, पा रहे वो हैं अब आप? बोलिए। हाँ जी अभी आ रही है। जी जी सर, मैं बस बाहर था, मैं बाद में ज्वाइन करूंगा आपका जब अगला लेक्चर होगा उस। हाँ जी जी कीजिएगा, धन्यवाद सर। तो फिर मिलेंगे, सबको शुभ रात्रि। जी।
धन्यवाद सर। जी।